साल 2024 की दिवाली थी। गांव में हर तरफ पटाखों की गूंज थी। राधिका अपने मायके आई थी 3 साल बाद। उसके जीजा विक्रम सिंह शहर में बड़े बिजनेसमैन थे, पर इस बार दिवाली मनाने गांव आए थे। सबको लगा था कि जीजा जीजी शहर में ही रहेंगे, लेकिन अचानक दोनों हवेली में पहुंच गए। राधिका की बहन प्रिया यानी जीजी तो बहुत खुश थी, पर राधिका के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। जीजा को देखते ही उसकी नज़रें झुक जाती थीं। बात कुछ साल पुरानी थी। जब राधिका कॉलेज में थी, तब एक बार जीजा देर रात उसके कमरे में आए थे। बोले थे, राधिका तेरी नींद नहीं आ रही क्या? और फिर बातों बातों में हाथ उसकी कमर पर चला गया था। बस एक पल का स्पर्श, पर राधिका की सांसें रुक सी गई थीं। उस रात के बाद दोनों ने कभी उस पल का जिक्र नहीं किया, पर नज़रें मिलती तो दोनों समझ जाते थे कि वो पल अभी भी जिंदा है। इस दिवाली भी वही हुआ। जीजा जब भी राधिका को देखते, उनकी मुस्कान में कुछ और ही बात होती। राधिका भी शर्मा जाती, पर मन ही मन एक अजीब सी उत्तेजना महसूस करती। दूसरे दिन रात के 10 बज रहे थे। सारी हवेली सो चुकी थी। जीजी प्रिया अपने कमरे में गहरी 10 बजे रात को सो रही थी। नींद में थी वो अपतरी तार की तरह। उन्हें नींद की गोली की आदत थी। राधिका अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। कौन? राधिका ने धीमी आवाज में पूछा। मैं हूँ जीजा, आवाज आई। राधिका का दिल जोर से धड़का। वो उठी, धीरे से दरवाज़ा खोला। जीजा अंदर आए। उनके हाथ में एक लाल रंग का गिफ्ट बॉक्स था। ये तेरे लिए है दिवाली का तोहफा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका ने बॉक्स लिया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। जीजा ने दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। जीजा, जीजी सो रही है ना? राधिका ने डरते डरते पूछा। हाँ, बहुत गहरी नींद में, आज वो जल्दी सो गई, जीजा ने पास आते हुए कहा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। जीजा ने राधिका का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, राधिका 3 साल हो गए, तू अभी भी उतनी ही खूबसूरत है, बल्कि पहले से ज़्यादा। राधिका की सांसें तेज़ हो गईं। वो पीछे हटी, लेकिन दीवार से टकरा गई। जीजा और करीब आ गए। अब दोनों के चेहरे सिर्फ 1 फुट दूर थे। जीजा, ये ठीक नहीं, राधिका ने कांपती आवाज़ में कहा। शश, जीजा ने उसकी उंगली उसके होठों पर रख दी। बस एक बार, कोई नहीं जानने वाला। राधिका की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा अब जो होने वाला है वो कभी रुकने वाला नहीं। जीजा ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा, धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकाया। राधिका का शरीर कांप रहा था। जीजा का चेहरा और करीब आया, अकरीब। ठीक उसी पल बिजली कड़की। पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। जनरेटर भी बंद हो गया। अचानक जीजा का फ़ोन बजा। बहुत तेज़ रिंगटोन। दोनों अलग हो गए। जीजा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी की रोती हुई आवाज़ आई। विक्रम, जल्दी आओ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जीजा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो बिना कुछ कहे भागे। राधिका अंधेरे में खड़ी रह गई। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। अगले 10 मिनट बाद पूरी हवेली में हड़कंप मच गया। पता चला कि जीजा का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर राजेश शर्मा आत्महत्या कर चुका है। उसने सुसाइड नोट में जीजा का नाम लिखा था। पुलिस आने वाली थी। सारा पैसा डूबने की कगार पर था। जीजा की सारी दुनिया उजड़ने वाली थी। राधिका दौड़कर नीचे आई। जीजा लिविंग रूम में अकेले बैठे थे, सिर पकड़े। उनकी आंखें लाल थीं। जीजा, क्या हुआ? राधिका ने डरते हुए पूछा। जीजा ने कुछ नहीं कहा। बस एक कागज़ उसके सामने था। उस पर लिखा था, विक्रम सिंह ने मुझे धोखा दिया, सारा पैसा लेकर भाग गया। राधिका ने कागज़ पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। ये तो सरासर झूठ था। जीजा कभी ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन सबूत जीजा के खिलाफ थे। राजेश ने सारे ट्रांजैक्शन जीजा के नाम से किए थे। अब जीजा जेल जाने वाले थे। राधिका ने जीजा की आंखों में देखा। पहली बार उसे जीजा कमज़ोर लगे। वो बोले, राधिका, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म। तभी राधिका के दिमाग में कुछ कौन था। वो ऊपर दौड़ी, अपना लैपटॉप लेकर आई। वो हैकिंग में MA थी, ये किसी को नहीं पता था। उसने रात भर जागकर सारे ट्रांजैक्शन चेक किए। सुबह तक उसे सच पता चल गया। दरअसल राजेश शर्मा ने खुद सारा घोटाला किया था।
उसने जीजा का सिग्नेचर फॉर्ज किया था, सारे पैसे स्विस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए थे और फिर आत्महत्या का नाटक किया था। वो तसन्नता या जिंदा था, दुबई भाग चुका था। राधिका ने सारे प्रूफ पुलिस को दिए। जीजा बच गए, उनका बिजनेस भी बच गया। बल्कि उस घटना के बाद जीजा ने नया बिजनेस शुरू किया और 2 साल में अरबपति बन गए। लेकिन उस रात के बाद जीजा और राधिका के बीच सब बदल गया। जीजा अब राधिका को सिर्फ साली नहीं, अपनी छोटी बहन और सबसे बड़ी ताकत मानते थे। राधिका भी अब जीजा को सिर्फ जीजा ही मानती थी। उस रात जो कुछ होने वाला था वो कभी हुआ नहीं, और जो हुआ उसने दोनों की ज़िंदगी बदल दी। आज जब भी दिवाली आती है, जीजा राधिका को एक लाल गिफ्ट बॉक्स देते हैं। उसमें होता है एक पेन ड्राइव जिसमें राधिका ने उस रात के सारे प्रूफ सेव करके रखे हैं, और साथ में एक चिट लिखी होती है, उस रात तुमने मुझे सिर्फ इज्जत नहीं, जिंदगी बचाई। और राधिका मुस्कुराकर कहती है, जीजा, कभी कभी जो होने वाला लगता है वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि उससे कहीं बड़ा कुछ होना लिखा होता है। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहती है ताकि आप सही रास्ते का पता लगा सको। जो रिश्ता गलत दिशा में जा रहा हो उसे एक झटका देकर सही दिशा में मोड़ दो, क्योंकि सच्चा रिश्ता वो नहीं जो जिस्म से बने, बल्कि वो जो रूह को बचाए। टाइम = 2 seconds।